आपसे बात करने का, वो आप सबको पता है कि एक सीरियस सिक्योरिटी ब्रीच हुई है पाकिस्तान में, और वो इंसान जो ऑपोजिशन को कह रहा कि इन्होंने साजिश करके मुझे निकाला, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रोसेस के ज़रिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के ज़रिए निकले, उन्होंने एक कैंपेन शुरू कर दी कि जी मुझे साजिश करके निकाला गया। अब वो उस साजिश के पीछे उन्होंने एक साइफर का सहारा लिया। सबसे पहले तो साइफर की जो जो डॉक्यूमेंट होती है डिप्लोमेटिक, वो बड़ी सीक्रेट होती है, आप उसको शेयर नहीं कर सकते, किसी से लीक नहीं कर सकते, तो वो उसका सहारा लिया और फिर एक अपनी स्टोरी बनाई। लेकिन अब तक जो लीक्स हुई हैं उससे वो भी उनका पोल खुल गया कि वो भी प्लान किया गया कि जी एक साइफर आया है, फिर हम एक मीटिंग करेंगे, और फिर उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी कह रहे हैं कि जी मैं फिर मिनट्स ले लूँगा, और फिर मैंने ही करने ना मिनट्स, कि आई एम श्योर कि आप सबने ये अंडरलाइन किया होगा, दे आर प्लेइंग विद द कंट्री। तो उसके नतीजे में जो मुल्क में जो पाकिस्तान की बदनामी हुई, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को वायलेट किया गया, जो आइन की खिलाफ वर्जी की गई, जो कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई, वो सब चीज़ों का जिम्मेदार एक इंसान है और उसका नाम है इमरान खान। और उसकी सोच ये है, मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि अगर हम नहीं तो पाकिस्तान में एटम बम गिरा दें, ये उसकी चॉइस है। जिस शख्स की ये चॉइस हो तो मेरा ख्याल है या तो उसकी वो अक्ल ख़त्म हो चुकी है, वो कब एक नॉर्मल इंसान नहीं है, या फिर ही इज़ अ ग्रेट कॉन्स्पिरेटर जिसका एजेंडा ये है कि पाकिस्तान को ख़त्म करना। पाकिस्तान को मुआशी तौर पे तो उसने तबाह कर दिया है। वो पाकिस्तान जिसमें 2% फूड इन्फ्लेशन थी, 4% जनरल इन्फ्लेशन थी, बेहतरीन 5-6.3% GDP ग्रोथ थी, हाईएस्ट रिजर्व थे, स्टेबल करेंसी थी, उस पाकिस्तान को उस जगह पे ये इंसान ले आया 4.5 साल में, ये और इसके साथी, कि जहां आपके मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स तमाम ख़राब हो चुके हैं। एक मुल्क को बेकारी बना दिया गया, आप को डिफ़ॉल्ट के नहज पर आके खड़ा कर दिया गया। अब एक न्यूक्लियर कुव्वत हैं, आप दुनिया की 18वीं मईशत बनने जा रहे थे। आज कोई पूछे उस इमरान खान से कि ये जो 4 साल की तबाही के नतीजे में पाकिस्तान को 54th इकोनॉमिक यानी इकोनॉमिकली रेट किया जा रहा है 2034 में, उसका कौन जिम्मेदार है? आई विश कि इस मुल्क में वो कवानीन हो, अगर नहीं है तो लॉ मिनिस्टर से बैठे हो, वो बेहतर उसको रोशनी डाल सकते हैं, नहीं है तो बनाने चाहिए। किसी मुल्क में नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच की इजाज़त नहीं है। किसी मुल्क में अपने मुल्क की मईशत को जानबूझ के उसको तबाह करने की इजाज़त नहीं है। ये सिर्फ हमारा मुल्क है और उसको एक कल्ट क्रिएट कर दिया गया है कि जो कहेंगे वो उसको माना जाएगा, वो ठीक है। तो वही डॉक्टर गूगल वाली बात है कि आप 100 दफ़ा झूठ बोलें तो पीपल विल स्टार्ट बिलीविंग कि ये सच है। तो ये बड़ी बदकिस्मती है कि जब देखा गया, ऑब्वियसली ये इतना सीरियस मैटर है कि इसमें काबीना का फ़र्ज़ है और उसकी जिम्मेदारी है प्राइम मिनिस्टर की और काबीना की। तो PDM की तमाम जमातें काबीना में शामिल हैं, तो उन्होंने इस पे कंप्लीट डिटेल के साथ इस हर चीज़ को एग्जामिन किया। अब जब आप एक तो सबसे पहले वो साइफर गायब है, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी कहता है कि मैंने, जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी इस वक्त के मियाँ शहबाज शरीफ साहब के, वो पूछते हैं उनको फ़ोन करके वो साइफर किधर है। ये एक बहुत यानी सीक्रेट डॉक्यूमेंट है और वो ऑफिशियली उनको दिया गया, उनको डिलीवर किया गया। वो प्रॉपर्टी है प्राइम मिनिस्टर हाउस की, और वो साबिक जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो कह रहे हैं जी कि मैंने तो उनको दे दिया था इमरान खान साहब। और फिर इस लीक्स को जो आप सुना और जो उन्होंने प्लान किया, उसका एविडेंस ये है कि जो मिनट्स वो मौजूद हैं, जो मिनट्स बनाए गए वो मौजूद हैं, साइफर मौजूद नहीं है। तो एक लॉजिकल जो प्रोसेस है वो ये है कि दोनों को कंपेयर किया जाए, दोनों को कंपेयर करके देखा है कि वाकई कोई रिफ्लेक्शन है। मैं समझता हूं कि कोई ऐसी
कोई ऐसी किस डिप्लोमेटिक कम्युनिटी में आपको मिसाल नहीं मिलेगी कि जो मिनट्स किए गए वो लैंग्वेज को इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। तो इस पे हुकूमत ने ऑब्वियसली, और अब एस्टेब्लिश हो गया है कि साजिश अपोजिशन ने नहीं की थी, साजिश इन्होंने की थी, और वो पूरी साजिश का अल्लाह ताला ने A to Z ताना बाना खोल के रख दिया। एविडेंस हमारे सामने है। अब क्या हम सियासी मसलत के तहत इसको हाथ ना लगाएं? ये नहीं हो सकता। वी विल बी फेलिंग इन आवर नेशनल ड्यूटी, वी विल बी फेलिंग इन आवर ओथ, वी विल बी फेलिंग इन आवर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी अगर हम अप्रोप्रिएट एक्शन नहीं लेते। इस हवाले से एक डिटेल्ड मीटिंग नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की भी हो चुकी है, जिसमें सिविल मिलिट्री जो लीडरशिप है वो इकट्ठी बैठती है। इस हवाले से एक कैबिनेट की मीटिंग भी हो चुकी है पिछले, बिकॉज दिस इज समथिंग यू कांट इग्नोर, वो भी हो चुकी है। और इस हवाले से हम सब का फर्ज है, फॉरगेट अबाउट कौन किसने किया, कौन सी पॉलिटिकल, हम उसको छोड़ देते हैं। जिसने भी किया ये पार्डनेबल नहीं है, इसकी माफ़ी नहीं है। और हम अपने आइन से हम गद्दारी करेंगे अगर हम इसको लॉजिकल कंक्लूजन पे नहीं लेके जाएंगे। तो फैसला यही है कि इसका हम पूरी तरह अपनी नेशनल जिम्मेदारी जो आइन कानून देता है, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में है, जो आपके कानून में है, आपके आइन में है, जो आपके ओथ में है, उसकी रोशनी में इसको आगे लेके जाया जाएगा। और इस पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने साथियों को, वाइस प्रेसिडेंट मरीम नवाज साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, राना सनाउल्लाह साहब हैं, परवेज रशीद साहब हैं, आजम तारड़ साहब हैं, मरीम औरंगजेब साहब हैं, कि मैं अब आई थिंक आई विल गिव फ्लोर टू मरीम नवाज शरीफ साहबा को। ऑडियो चलानी आप जरा रिमाइंड कराने के, आई एम श्योर आपने सबने सुनी है, बट अब जरा आप ऑडियो मरीम औरंगजेब साहब आप जरा चलवा दें जरा। चलिए फिर एक मिनट, लंबी तो है नहीं। ट्रांसक्रिप्ट आपके पास, सानू चैलेंज ना करो सलमान गनी साहब। ट्रांसक्रिप्ट इनके पास है। वो आ गया शादर एक मिनट दूसरी भी चला दें।
अंडरलाइन करने वाली चीज़ें थी चुप करके, साथ ये भी अंडरलाइन करने वाली थी कि किसी मुल्क का नाम नहीं लेना, पब्लिक में कुछ और इन कैमरा कुछ और बातें होती हैं और वहाँ असल बहादुरी नज़र आती है। और आई हैंड ओवर द फ्लोर टू मरियम नवाज शरीफ साहिबा। आई लेट मी टेल यू कि जो 4 साल का करीबन 4 साल का जो गन था, जो तबाही है, आप सब माशाल्लाह जी शऊर लोग हैं, बड़े बड़े मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह एक्सपर्ट यहाँ बैठे हुए हैं, जिसमें मुआशी एक्सपर्ट्स भी हैं आप में से जो कमर्शियल रिपोर्टिंग कॉमर्स की करते हैं। देखिए ये 4-5 महीने में ये गन साफ नहीं हो सकता था। इट्स ए गॉन केस, इट वाज ए गॉन केस। सो आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट के जो मियाँ शहबाज शरीफ ने जो कोशिश की है, दिन रात एक किया है, उनकी टीम ने दिन रात एक किया है, और फिर अब मुझे भी इस खिदमत के लिए दावत दी और मैं भी आके ज्वाइन किया है। ये हमारी पूरी कोशिश होगी ये जो स्लाइडिंग जो तबाही हो रही थी, इस सबसे पहले इसको रोकें। हम इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह काफ़ी हद तक मेरे ख्याल हमें कामयाबी की उम्मीद है। उसके बाद हम इसको रिवर्स करेंगे। तो इतना कलील अरसे में आपने देखा कि ये बहुत ही चैलेंजेस आए और पाकिस्तान एट वर्ज ऑफ डिफ़ॉल्ट था, लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी से और मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप मियाँ शहबाज शरीफ साहब और उनके काबीना के साथी PDM के मिनिस्टर साहबान, एक तो ये है। दूसरा, देर इज़ ऑलरेडी सम सॉर्ट ऑफ रिलीफ अल्लाह के फजल करम से शुरू हुई है। आपकी करेंसी बेहतर होनी शुरू हुई है पिछले 5 दिनों में। आफ्टर वीक्स हर दिन मजीद तबाही होती थी। पिछले 5 दिन में एक दिन भी उसमें यानी नेगेटिविटी नहीं आई, पॉजिटिविटी आई, उसमें इम्प्रूवमेंट आई। करीबन 1300-1400 अरब का पाकिस्तान का कर्जा जो है वो कम हो गया है सिर्फ इस एक काम से। इसी तरह आपने देखा कि हमने पूरी कोशिश की एज ए पॉलिटिकल पार्टी कि अवाम को जो कुछ कर सकते हैं हमने अपना फुल स्ट्रेच करके, कल रात हमने डीजल में, पेट्रोल में, लाइट डीजल ऑयल में और फिर कैरोसिन ऑयल में भी हमने रिलीफ पास की है। ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम कोशिश करें कि जो अवाम है जिनके हम नुमाइंदे हैं उनको हम जितनी रिलीफ मुहैया कर सके। जो भी इस वक्त कंस्ट्रेंट्स हैं, हमारी लिमिटेशंस हैं तबाही के बावजूद, तो इंशाअल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि आने वाले हफ्तों में इंशाअल्लाह आपको मज़ीद बेहतरियाँ नज़र आएंगी। कुछ चीज़ें आपने फ्लैग की हैं आपके मीडिया में, कुछ चीज़ें मुझे आते ही वर्षे में मिली हैं कि जी 4600 जो इस वक्त LCs रुकी हुई हैं, आप लिखते हैं कि जी ये क्या करें। सब चीज़ों का गिव अस ए टाइम। तो मैं अभी 5 दिन में सिर्फ जो कुछ कर सकता हूँ किया, और अगले आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हर फील्ड में हम कोशिश करेंगे हम परफॉर्म करें और बेहतरीन आए। बहुत शुक्रिया। ओवर टू कब नीचे आ रहा है और हमारे लिए मजीद खुशखबरी, सख्ती हमारी कब नरमी में बदल जाएगी? मैं ब्रीफली जवाब देता हूँ जी। मेन जो आपने देखा कि ट्रेंड बदल चुका है। पिछले 5 दिन में एक दफ़ा भी उसकी जो रुपए की कदर में कमी नहीं आई, बल्कि हर दिन इजाफा हो रहा है। नंबर 1, इससे आपका करीबन 1300-1400 अरब के कर्ज़ों का हुजम भी कुछ 1 रुपया वापस किए बगैर कम हो गया है। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। ये मैं इसको कहा करता हूँ मदर ऑफ ऑल ईवल्स, और पर्टिकुलरली फॉर इकॉनमी, क्योंकि इसी वजह से इन्फ्लेशन हुई है। आप जो 47% की बात कर रहे हैं उसमें इम्पोर्टेड, बेसिकली उसका जो मेन मकसद है वो इम्पोर्टेड उसका कॉज है कि चूँकि आप हर चीज़ आप इंपोर्ट करते हैं उसका डायरेक्ट इम्पेक्ट होता है। इंशाअल्लाह इस ये रुपए की कदर में, अच्छा ये मैं भी पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि रुपए की कदर आर्टिफिशियल है। मैंने एक यानी एक्शन अभी तक एक एक्शन नहीं लिया, लेकिन उनको याद है कि 98-99 में उनके साथ क्या हुआ था। जो स्पेकुलेटर हैं जो इस मुल्क की करेंसी में अपने चंद करोड़ों या चंद अरबों के लिए इस मुल्क को हज़ारों अरब में डबो देते हैं, तो इसलिए इंशाअल्लाह इट विल बी डेल्ट विद। मेरा ख्याल है कि उन्होंने वॉलंटरली जो मार्केट मुझे दिखा रही है उन्होंने एक्शन शुरू कर दिया है। अभी मैं सिर्फ वॉच कर रहा हूँ, लेकिन हम तमाम देखें ये हमारा फ़र्ज़ है, और मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि रुपए की असल वैल्यू ये नहीं है, ये अंडर वैल्यू है। इसको इससे ज़्यादती की गई है, इसमें खेल खेला गया है और हम उनको नहीं छोड़ेंगे। जी 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 और मेरा क्वेश्चन ये है
ऑयल और गैस है वो कब पाकिस्तान मंगवाई जा रही है, डिस्काउंटेड प्राइस की काफी तक अप्रूवल दी है। मेरी दरख्वास्त आपसे ये है कि इसको सिर्फ साइफर तक और इमरान खान की साजिश तक महदूद रखें। हम इकोनॉमी पे बात डार साहब करते भी रहेंगे और डिटेल बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। इसको प्लीज इसी इशू पे रखें। अच्छा मैडम, ये लेकिन क्रेडिट और डिसक्रेडिट आम आदमी की नजर में बस एक सेकंड देख, मैं आज जरा थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ। मुस्लिम लीग नून, मैं समझता हूँ कि वी अप्रिशिएट कि उन्होंने अपने ज़मीर के मुताबिक हर जो पाकिस्तानी जो सफ़र कर रहा था, जो मुल्क डूबने की तरफ जा रहा था, उन्होंने अपने ज़मीर के मुताबिक उन्होंने अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए। मैं समझता हूँ कि उसमें आइन में बड़ी वाज़े एक प्रोसेस है। मुस्लिम लीग नून ने उनको ऑनर किया, आने वाले ज़िमनी इलेक्शन में उनको टिकटें दी। हालांकि बहुत लोग समझते हैं कि उनको अगर हम खड़े ना करते तो शायद हमारी ज़्यादा सीटें निकलती, और हमें लोग कहते थे इलेक्शन से पहले कि जी अगर आप टिकटें देंगे तो चूँकि ये PTI का ज़्यादा हिस्सा रहे हैं तो शायद आप हार जाएंगे। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ ने फैसला किया कि जब ये आइन के लिए खड़े हुए, जब इन्होंने अपने ज़मीर के मुताबिक, तो हम इनको नहीं छोड़ेंगे चूँकि हमारी ये हुकूमत नहीं है। तो जाहिर है कि ये पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन में तो PTI मास्टर माइंड है। मैं बताता हूँ, मैं जो मुझे जी जी प्लीज मैं अर्ज कर रहा हूँ। एक सेकंड नहीं, मुझे जवाब प्लीज जवाब कंप्लीट कर लेने। आपका सवाल ये था कि 2000 बोतलें तो नजर आ गई, एक साइफर नजर नहीं आया। 2000 बोतलें इसलिए नजर आ गई, एक तो वो फिजिकली नजर आनी चाहिए, इतना ज्यादा क्वांटिटी सामने है। जब आप पहले दिन वहां जाए तो आपको पानी ना मिले तो फिर दूसरी क्वेरी होगी पानी किधर है। तीसरा ये है कि साइफर कुछ फ्लोट नहीं कर रहे होते, दे आर इन द बेस्ट क्लोजेट ऑफ द मिनिस्ट्री। ये ज़्यादा लोगों को डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं होते। इज़ द मोस्ट सीक्रेट डॉक्यूमेंट ऑफ अनदर कंट्री के मतलब यू कैन नॉट प्ले विद इट। ये सिर्फ 2-3 बंदों को जाती है, प्राइम मिनिस्टर को जाती है, फॉरेन ऑफिस भेजता है, और सबकी वही ड्यूटी है तो उसको कैसे करना है। हमें इसकी उस वक्त, अच्छा इससे अलावा हमारी गवर्नमेंट आने से पहले इमरान खान की गवर्नमेंट में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में ये साइफर डिस्कस हुआ। ये मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूँ। इस पर इस्टेब्लिश किया गया कि देयर इज कोई उसमें साजिश नहीं है। उसके अलावा जो कैबिनेट में डिस्कस हुआ उसके उनके अपने अज़ाइम थे, तो ये इस्टेब्लिश हो चुका था कि इस साइफर के लिए कोई साजिश नहीं है। तो ये मैं सिर्फ आपको बता दूं कि ये जब लीक्स आई हैं तो इसने हमें मजबूर किया कि हम देखें, कंपेयर करें, क्योंकि इसमें पता चला को मिनट्स भी बने थे। ये सारी चीज़ें बड़ी सीक्रेट, और से ये नहीं होता कि आप आगे 4 साल के सारे कागज निकाल के देखना शुरू कर दें। इशू बनी, देखा, कंपेयर किया, तो उसके बाद मैंने आपको शुरू में कहा था कि कोई यानी नकम्मा तरीन भी डिप्लोमेट होगा, ही विल नेवर स्टेट व्हाट हैज़ बीन मिनिटेड। वो पूरी स्टोरी थी जी। नवाज शरीफ साहब बतौर प्राइम मिनिस्टर हमेशा आपसे ये कहते सुने गए कि IMF से जान छुड़ाई जाए जी। आज पाकिस्तान की मीशत जब है IMF के पास, और आपने जब पेट्रोलियम की कीमतें भी कम की है तो IMF की कॉन्सेप्ट से की है, क्या आने वाले 10-15 साल के अंदर इस लागत से हमारा छुटकारा हासिल होगा? देखिए सलमान गनी साहब, ये मुल्क टेक ऑफ कर रहा था। इसकी बदकिस्मती ये है कि जब भी ये टेक ऑफ करता है कोई हिडन हैंड बाहर निकलते हैं, इस मुल्क की टांगों को खींचते हैं और ये धड़म से फिर मईशत गिर जाती है। नंबर 1, पाकिस्तान की तारीख में अगर किसी हुकूमत ने मुकम्मल किया प्रोग्राम, इवन डिक्टेटर्स नहीं कर सके, मुशर्रफ साहब नहीं कर सके, शौकत अजीज साहब नहीं कर सके, तो वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में उसने मुकम्मल किया, पहली दफ़ा, वन एंड ओनली। और उसके एक सेकंड जी, और उसके बाद हमने ऐलान किया, कहीं छुप के नहीं किया। क्रिस्टल लगार्ड साहब आई जो उनकी MD थी, उनके साथ बैठ के मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने अनाउंस किया कि हमने खुदा हाफिज कह दिया। अगर आप अपनी मईशत को उससे उधर आगे उसी डायरेक्शन में लेके जाते और इस मुल्क में एडवेंचर्स ना होते पनामा जैसे, तो आई कैन अश्योर यू कि एक को तो आपको IMF के बाद जाने की जरूरत नहीं। आसिफ अली जरदारी ने जनरल यानी को एक्सटेंशन दी, इमरान खान ने और आपकी पार्टी ने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी, जबकि बतौर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने आज तक किसी को एक्सटेंशन नहीं दी। आप ये बताएं